सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की अस्मिता की, झारखंड की पहचान की, झारखंड के हक अधिकार की। हम बात कर रहे हैं 1932 खाद्यान्न आधारित अस्थायी नीति की, जो राजभवन ने यह कहते हुए लौटा दिया कि यह असंवैधानिक है और यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। तो झारखंड वासी यह जानना चाहता है कि आखिर संवैधानिक क्या है। झारखंड वासियों को जानते जानते आज 22 साल हो गया है, लेकिन झारखंड वासियों को यह तक पता नहीं है कि हमारे लिए हक अधिकार की संवैधानिक चीज क्या है। लेकिन एक बात जरूर है, झारखंड में झारखंडियों की नहीं चलती है, झारखंड में आकर बसे दलालों की चलती है। क्या है कि हर चीज में, हर मामले में झारखंडियों को दबाया कैसे जाता है, या इस मुद्दे में से आप समझ सकते हैं कि यहाँ की जब भी कोई झारखंड वासियों के हक अधिकारों की बात करती है तो यहाँ के लोग, कुंडली मारे हुए बैठे लोग, उस पर कैसे दबाया जाता है, कैसे कुचला जाता है। झारखंड वासियों को कैसे यहाँ के लोग नीच हीन भावना से देखा जाता है, या आप भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि जब भाषा की बात होती है तो प्रत्येक जिले में भोजपुरी, अंगिका और मगही थोप दिया जाता है। जब यहाँ के हक अधिकारों की बात होती है तो 1932 का विरोध होता है। जब यहाँ के लोग अपने जज्बातों को, अपने हक अधिकारों की, अपनी पहचान की बात करते हैं तो लोग अपने कानूनी पेच में फंसाकर झारखंडियों को दबाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ के लोग, अब हम समझ सकते हैं कि अक्सर कारण क्या है। कारण बस एक ही हो सकता है कि प्रत्येक पार्टी में, जितने यहाँ की राष्ट्रीय पार्टी है या फिर क्षेत्रीय पार्टी है, इस सब पार्टियों में लोग बाहरी आकर कैसे अपने सिकंदर में कसकर लोग अपनी नीतियां बनाने में पड़े हुए हैं। और जब ये बाहरी लोग नीतियां बनाएंगे तो झारखंड के हित में नहीं बनाएंगे। झारखंड के हित में इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि झारखंड में प्रत्येक जिले में, चाहे हजारीबाग हो, चाहे रांची हो, चाहे धनबाद हो, चाहे रामगढ़ हो, चाहे फिर देवघर हो, पलामू हो, तमाम बड़े बड़े क्षेत्रों में झारखंड के लोग कुंडलियां मारकर बाहरी लोग बैठे हुए हैं। तो उनको हक ना मारा जाए, इसलिए बाहरी लोग अपने लोगों के लिए बड़े नीतियां, अच्छे सटीक तरीके से नीतियां बनाने के लिए जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर है यहाँ के क्षेत्रीय नेताओं की, वो कैसे इन दलालों के चक्कर में खुद दलाल बन जाते हैं। चाहे वह सत्ता की लोभ कहें, चाहे तो यहाँ के चंद रुपयों के खातिर कहें, चाहे या फिर यहाँ के खनिज संपदाओं की लूट हो जाए, चाहे के हक अधिकारों को मारा जाए, चाहे अपने लोगों को कुचला दिया जाए। इन राजनेताओं के बारे में तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज राजभवन ने लौटाया है ये बिल। कल आप जो सपना देख रहे हैं कि ये केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगा, ये सपना आप भूल जाइए। अरे माननीय नेताओं, जब आपसे एक नीति नहीं बन सकती है तो आप कुर्सी क्यों तोड़ रहे हैं? आप इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? आप सिर्फ यहाँ के लोग दिलासा क्यों दिला रहे हैं कि हम आपके लिए हितकारी हैं, हम आपके लिए रोजगार देंगे, हम आपके लिए हक अधिकारों की बात करते हैं। ये सब झूठी अफवाहों फैलाकर झारखंड वासियों के भावनाओं के साथ खेलने वाले नेता, आप ये समझ चुका है कि झारखंड अब जाग गया है। झारखंड के जागे हुए अब 22 साल हो गया है, लेकिन यहाँ झारखंड आज भी यहाँ के हक अधिकारों के लिए लड़ रहा है, यहाँ की पहचान के लिए लड़ रहा है। इसका मुख्य कारण है यहाँ के राजनेता। जब ये राजनेता को यह तक पता नहीं कि झारखंड में अभी मजबूत अस्थायी नीति नहीं बनी है, झारखंड में अभी यहाँ की नियोजन नीति नहीं बनी है, तो फिर यहाँ के राजनेताओं को यह तक समझने की हाथ में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए अपनी काबिलियत पर। अपने राजनेता होने पर उन्हें एक शर्म आनी चाहिए कि यहाँ के लोगों को कैसे हक अधिकारों को हम छीनकर दूसरे राज्य को लोगों को दे रहे हैं। यहाँ के नियुक्तियां में कैसे लोगों को, बाहरी लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि आज अलग होते हुए 22 साल हो गया है, लेकिन 22 साल में जितनी नियुक्तियां हुई है, आप गठित करके जांच करवा लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी नियुक्तियां हुई है बाहरी लोगों का हुआ है। 90% बाहरी लोगों का हुआ, 10% ऐसे लोग हैं जो यहाँ के लोग से हुआ है। आप खनिज संपदाओं की बात करें तो खनिज संपदाओं में जितने भी खान हैं, जितने भी अवरक हैं, जितने भी कोयला अवरक, जितने भी तमाम तरह की जो खनिज संपदाएं निकलती है, उस पर हक अधिकार किसका है, इस पर भी जांच किया जाए। आप संवैधानिक बात करते हैं तो संवैधानिक क्या कहता है कि जिसके भी हक अधिकार, जिसके भी प्राकृतिक संपदाओं पर होता है, उसमें उसका आरक्षण वहां मिलता है कि नहीं मिलता, इस पर भी बात किया जाए। यहाँ के लोगों को यह बताया जाए कि हम कैसे आप लोगों को आपके ही क्षेत्र से खनिज संपदाओं को लूट कर कैसे हम दूसरे राज्य में भेजते हैं, और यहाँ के नौकरियां तक की नसीब नहीं होती है। लोगों को विस्थापन का पीड़ा झेलना पड़ता है, तब आपका संविधान कहाँ जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ के राजनेता, क्षेत्रीय राजनेता तो मूर्ख हैं ही, लेकिन यहाँ के लोग जिस तरह आज झारखंड तड़प रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड को अब जागने की अब बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि जब यहाँ के नेता आपके लिए नीतियां नहीं बना सकती है तो आप उसे वोट क्यों देंगे। हम कहते हैं कि संपूर्ण राजनेता, चाहे वह शिबू सोरेन हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे अर्जुन मुंडा हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, या फिर जितने भी तमाम तरह के क्षेत्रीय नेता हैं, उनको संपूर्ण बहिष्कार होना चाहिए।
जब यहाँ के स्थानीय लोग यहाँ के खनिज संपदाओं पर, यहाँ के प्राकृतिक चीज़ों पर, यहाँ के नौकरियों पर जब उनका हक अधिकार नहीं रहेगा, तो इन नेताओं को काम क्या है? इन काम क्या है कि आपसे ये वोट लेंगे और आपको ही आपके समय में, आने वाले समय में आपको ही औकात दिखाएँगे और अपने काँधे पर बिठाकर, बाहरी लोगों पर बिठाकर सिर्फ़ आपको सिर्फ़ तमाशा दिखाएँगे और आपको ये औकात दिलाते रहेंगे कि जब देखिए तुम्हारा झारखंड निवासी, तुम्हारा सिर्फ यही औकात है, तुम दूसरे के यहाँ बर्तन मांजो, तुम दूसरे के यहाँ नौकरी करो, बस तुम्हारा यही औकात है। तुम्हारे खेतों से, तुम्हारे जमीन से जो खनिज संपदा निकलेंगे, हम आपको तुम्हारा कलर पकड़ कर तुम्हारा खनिज संपदाओं को निकाल कर हम दूसरे राज्यों में बेचेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसका उदाहरण है, आज देख लीजिए कि आज एनटीपीसी का कारनामा, आज देख लीजिए सीसीएल का कारनामा, आप देख लीजिए बीसीसीएल का कारनामा, आज झरिया, टंडवा, रामगढ़, जितने भी कोलवरी क्षेत्र हैं, उन कंपनियों का कैसे राज है आप देख लीजिए। और उन राज्यों में जो नेता लोग बैठे हुए हैं, कुंडली मारकर उन नेताओं का ही आप इतिहास भी देख लीजिए। हम आपको एक उदाहरण के रूप में दिखाते हैं, जयमंगल सिंह, जो बेरमो के विधायक हैं, वह सूर्य नारायण महतो के यहाँ मुंशी करने के लिए उनके पिताजी आए थे। आज मुंशी करते करते वह वहाँ के राजा बन गया, वहाँ का नेता बन गया, वहाँ के सांसद बनने के फिराक में है। तो आज झारखंड को बहुत ही ज़रूरी है जागने की। आज 1932 खतियान का आधारित स्थायी नीति बिल लौटा है राजभवन से, कल आपको धक्का मार के यहाँ के झारखंड से निकाल दिया जाएगा, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे।